तो दोस्तों, मैं मुस्तकीम, आप देख रहे हैं मुस्तकीम क्लासेस। आज हम बाल विकास के लेसन नंबर 1 बाल विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। पहले इसके स्वरूप और विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। पहला इसमें दिया गया है प्रक्रिया। बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है वो प्राकृतिक, सरल और स्वाभाविक रूप से संपन्न होती है। जो बाल विकास की प्रक्रिया होती है वो प्राकृतिक, सरल और स्वाभाविक रूप से संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट है बाल विकास छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए उपयोगी माना जाता है। जो बाल विकास होता है वो छात्रों के लिए, शिक्षक के लिए और अभिभावकों के लिए एक उपयोगी साधन माना जाता है। तीसरा पॉइंट है बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें आवश्यक परिवर्तन देखा जाता है। यह परिवर्तन शारीरिक कार्य और व्यवहार में देखा जाता है। चौथा पॉइंट है बाल विकास एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें मानकों के निर्धारण इस करके विकास स्तर ज्ञात किया जाता है। जो बाल विकास की निश्चित प्रक्रिया के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें एक मानक होता है और उसी मानक के निर्धारण करके हम इसके विकास स्तर को जान सकते हैं। पांचवा पॉइंट है बाल विकास एक वर्गीकृत है, क्योंकि इसमें विकास स्तरों का वर्गीकरण करके उनके स्वरूप को निर्धारण कर सकते हैं। आइए इसके पॉइंट नंबर 6 पे नज़र डालते हैं। बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है वो विविध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों एवं अनुसंधानों के निष्कर्षों का समावेश होता है अतः यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो बाल विकास की प्रक्रिया होती है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों, अनुसंधानों के निष्कर्षों को समावेश होता है, मिला जुला होता है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं। आइए इसके 7वें नंबर पर देखते हैं बाल विकास में बालकों के विकास स्तर में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, अतः यह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? बाल विकास जो बालकों में विकास होता है उसके में अंतर पाया जाता है, इसीलिए यह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया माना जाता है बाल विकास को। आइए 8वां नंबर पर देखते हैं बालिक विकास में प्रस्तुत नियम, सिद्धांत एवं मानक पूर्णतः वैध एवं विश्वसनीय होते हैं, अतः यह वैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाता है। जो बाल विकास की नियम होते हैं एवं सिद्धांत होते हैं, इनकी जो मानक होती है ये पूर्णतः वैध होते हैं, मतलब एकदम करेक्ट होते हैं, सही होते हैं और इसमें विश्वास किया जा सकता है, इसीलिए क्या माना जाता है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। आइए 9वां नंबर देखते हैं बाल विकास आधुनिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? बाल विकास आधुनिक और सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। बाल विकास आधुनिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं बाल विकास एवं अधिगम का संबंध। बाल विकास और अधिगम का क्या संबंध होता है? शारीरिक विकास के सर्वश्रेष्ठ होने पर अधिगम की प्रक्रिया तीव्र एवं अस्थायी रूप में होती है। जो शारीरिक विकास के सर्वश्रेष्ठ होने पर अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र एवं अस्थायी होती है, क्योंकि इसके विपरीत इसकी स्थिति जो होती है वो बहुत ही मंद होती है। जो इसकी स्थिति होती है वो बहुत ही मंद होती है। आइए इसके दूसरे पॉइंट भी देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की उचित स्थिति ही अधिगम के उच्च एवं अस्थायी बनाती है। जो संज्ञानात्मक विकास की स्थिति होती है वो अधिगम को उच्च एवं अस्थायी बनाती है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक विकास की प्रभावशीलता ही प्रभावी अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती है। जो सामाजिक विकास होता है कि प्रभावशीलता ही प्रभावी अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए आगे देखते हैं संज्ञानात्मक स्थिरता के माध्यम से ही बालक संतुलित कार्य व्यवहार सीखता है। 5वां पॉइंट है नैतिक विकास के आधार पर छात्र नैतिक कार्यों एवं गतिविधियों को सीखता है। 6वां पॉइंट है
मानसिक विकास के आधार पर छात्रों के द्वारा तर्क, चिंतन एवं खोज संबंधित गतिविधियाँ सीखी जाती हैं। जो मानसिक विकास के आधार पर ही छात्रों के द्वारा तर्क हो गया, चिंतन हो गया, एवं खोज संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सब सीखी जाती हैं। आइए इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। बाल विकास का उद्देश्य किसका क्या होता है, आवश्यकता क्यों है इसकी और इसका महत्व क्या है। इसके पहले पॉइंट पे हम नज़र डालते हैं। बाल विकास के आधार पर शिक्षक द्वारा विद्यालय व्यवस्था छात्रों का उचित शारीरिक विकास किया जाता है। जो बालक होता है उसके विकास के आधार पर शिक्षक द्वारा या फिर विद्यालय व्यवस्था जो होती है उस छात्रों के उसी हिसाब से शारीरिक विकास किया जाता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। बाल विकास के आधार पर ही छात्रों का मानसिक विकास उपलब्ध कराने वाली गतिविधियों का आयोजन विद्यालय में शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शिक्षक द्वारा ही बालक की गतिविधियों के द्वारा ही उसके विकास के स्तर को देखा जाता है। अगला पॉइंट है बाल विकास द्वारा छात्रों में शिक्षण के माध्यम से विद्यालय व्यवस्था के माध्यम से सृजनात्मक विकास किया जाता है। इसका सृजनात्मक विकास किया जाता है। अगला पॉइंट है बाल विकास के द्वारा ही शिक्षक एवं विद्यालय द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, स्थिरता उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला पॉइंट है पाँचवा, बाल विकास के आधार पर छात्रों का सामाजिक विकास प्रभावी रूप से संपन्न होता है। बाल विकास के आधार पर ही जो बालक का सामाजिक विकास होता है वह स्थायी रूप से संपन्न होता है, प्रभावी रूप से। बाल विकास के आधार पर ही शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। बाल विकास के आधार पर ही छात्रों का भाषाई विकास सर्वोत्तम रूप से संपन्न होता है। बाल विकास के आधार पर ही जो बालक का भाषा होता है उसका विकास सर्वोत्तम रूप से किया जाता है। 8वां पॉइंट है बाल विकास के आधार पर ही छात्रों के लिए नैतिकता, मानवता का विकास करने वाली गतिविधियाँ उपलब्ध कराई जाती है। जो छात्रों की नैतिकता और मानवता का विकास उसके गतिविधियों के आधार पर ही कराई जाती है। तो हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम अगले दिन लेसन नंबर 2 को रिवाइज करेंगे। आज हमारा लेसन नंबर था बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम। धन्यवाद दोस्तों। अब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।